हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए 40 क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि पटवारी लेखपाल के एग्जाम में आपसे 40 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड पूछे गए थे। तो चलिए टू द पॉइंट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और जिन भी क्वेश्चन में डाउट होगा फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की आने के बाद आपको कमेंट में उन क्वेश्चन के आंसर पिन कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुडुचेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी टीमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में पहुंची थी। तो सेपरेट वीडियो जैसा कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था इसके रिगार्डिंग। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। राइट आंसर है भाला फेंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो इसका राइट आंसर है मार्गरेट आल्वा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर है कर्नाटक के हुबली में। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। तो राइट आंसर है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो यह दिया गया था बेरूबारी यूनियन इनीरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना। तो ये माना था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और उसमें सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर तो पता नहीं है, आई थिंक मे बी कि इसका आंसर डी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे। तो जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो राइट आंसर है अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका रीजनिंग से जुड़ा हुआ है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट है ऑप्शन ए, 112। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनल आंसर की आने के बाद जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उसके आंसर्स मैं आपको पिन कर दूंगी। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ भी था। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए, 6 मित्र ABCDEF एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ED के बाईं ओर है और CA व B के मध्य है। FE व A के मध्य है, तो B के बाईं ओर कौन है। देखिए, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया हुआ था और बोला भी था कि इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं पूछा गया है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक ही डायग्राम में अगर हम इतने में देखें तो इसमें 8 ट्राइंगल हैं। तो 24 तो इन तीनों में ही मिला के हो जाएंगे। उसके अलावा देखिए, इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए जिससे चिन्हों के प्रतिस्थापित करने पर निम्नलिखित समीकरण सही हो। तो देखिए, जब आप इस समीकरण में इन चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो आपको इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। देखिए, पहला कथन है, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यानी कि कुछ खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, कुछ बोला जा रहा है, ठीक है। सभी गायक लंबे हैं, तो गायक क्या है, कह रहा है जो हम गायक ले रहे हैं वो लंबे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो देखिए, कुछ खिलाड़ी लंबे होंगे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिदम की एक प्रमुख विशेषता है। तो इसकी विशेषता है फाइनेट, यानी कि गिनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे देखिए या तो सोर्स कोड बोला जाता है या फिर सोर्स प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है जावा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान, राज प्रमुख या उप
राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया है। तो ये किया गया है संविधान के 7वें संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत बोलने की जो स्वतंत्रता है और हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है। तो यह है प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था। तो देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे। तो इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी परत होती है बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानसून उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए जेट स्ट्रीम, अल नीनो और तापमान विभिन्नता जो है इसको प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसके लिए राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानीय पवनों में कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फन। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डुमका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, डुमका। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व का कहवा उत्पादक देश नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चिली। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 100%। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो कपास के बाद दूसरे नंबर पर आता है चीनी उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत वनस्पति तेल का विश्व का डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता और डैश नंबर का आयातक है। तो देखिए भारत वनस्पति तेल का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और नंबर 1 पर है ये आयातक। अगला क्वेश्चन है, अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो इन्हें बोला जाता था आहत सिक्के। तो फ्रेंड्स ये तो थे 40 क्वेश्चन जो आपसे आज यानी कि पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछे गए थे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं आप सभी के साथ जल्द ही अगली वीडियो में शेयर करूंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स जिन भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हैं उनको हम फाइनल आंसर की आने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।